काफी देर से आप लोग बैठे हुए हैं। आभार शब्द कई बार इस्तेमाल हो गया दोनों ओर से। तो आपका आभार इसलिए नहीं कि आपने हमको वोट दिया है, आपने हमको वोट देकर विधायक बनाया है, इसके लिए हम आपके आभारी नहीं हैं। लेकिन इस बात के लिए जरूर आभारी हैं कि आपने बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत की है, बिहार में एक उम्मीद की किरण को फिर से जलाया है। विधायक बनने के लिए इसलिए नहीं आभार व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य विधायक बनना नहीं है। हम विधायक और सांसद बन के अपना जीवन सुधारने बिहार में नहीं आए हैं, उसके दूसरे और कई रास्ते हैं। अब बिहार में जिस प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं उस प्रयास को आपने बल दिया है, उसमें आपने हौसला अफजाई की है अपने वोट से, और बिहार में एक नई उम्मीद की किरण जगी है। उसके लिए निश्चित तौर पर आपका आभार व्यक्त करना ही है, इसलिए आज आए हैं और दिल से आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं। समस्याएं आपने लिखवाई, आप देख रहे हैं यहाँ ज्यादातर लोग तो पढ़े लिखे सक्षम लोग हैं, फिर भी आप जो समस्या बता रहे हैं करीब करीब वही समस्या लोग स्लम में भी बता रहे हैं जो यहाँ पर पढ़ा लिखा सभ्य समाज बता रहा है। आप भी नाली गली से परेशान हैं, आप भी ट्रैफिक से परेशान हैं, आप भी सूखा नशे से परेशान हैं, आपके यहाँ भी चोरी भ्रष्टाचार हो रहा है। मोटे तौर पर किसी भी वार्ड में, ये मेरा 4 वार्ड अब खाली बाकी है, मैंने ये तय किया था कि अगस्त का जो महीना है काम शुरू करने से पहले एक बार जीतने के बाद जाकर लोगों से घंटा 2 घंटा बैठकर सुनेंगे कि लोग क्या कह रहे हैं। तो आपकी समस्या थोड़ी बहुत ही भिन्न है, मोटे तौर पर वही समस्या लोगों ने लिखवाई है, और ज्यादातर समस्या जो आप बता रहे हैं वो नगर निगम से जुड़ा हुआ है। तो ये भी दिखाता है कि बिहार में या पूरे देश की थोड़ी परेशानी है, बिहार में ज्यादा है। लोगों को ये बहुत समझ नहीं है कि किसकी क्या जिम्मेवारी। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आप तुरंत कुछ लोग सोचेगा कि चाहते हैं कि नगर निगम पर जिम्मेवारी टालने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन कूड़ा नाली गली ये जो है ये नगर निगम की समस्या, और आप लोग कह भी रहे हैं। और नगर निगम को विधायक नहीं चलाता है, सांसद नहीं चलाता है, नगर निगम को आपका वार्ड पार्षद चलाता है, जो यहाँ के एक कोहिनूर हीरा को चुनकर आप लोगों ने रखा। तो अगली बार जब मौका मिले तो घर का गली का कूड़ा साफ हो, उसके लिए जरूरी है कि उनको भी साफ कीजिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि जो व्यवस्था देश में है उसी पे काम करना है। तो मैं विधायक के तौर पर, आपके प्रतिनिधि के तौर पर यह नहीं कह सकता हूं कि भैया हमारा काम सिर्फ विधानसभा में जाना है। बहुत सारे लोग उत्साह में बात भी कहते हैं कि विधानसभा में जाकर मेरा आवाज उठाइए। उनको ये भी नहीं पता है कि बिहार में विधानसभा चलता ही 10 दिन है। अब अभी बंद है, नवंबर में चलेगा, 4 दिन खुलेगा, वो भी 1 दिन नहीं चलेगा। लेकिन प्रतिनिधि के तौर पर हमको मैं आपकी भावना समझ रहा हूं आवाज उठाने के लिए। उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम उस बिल्डिंग में अंदर जाकर आवाज उठाएं। हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं, जो आपने समस्या बताई है उसका समाधान कैसे करेंगे, जो वादा किया है उस पर दूसरों से अलग कैसे उस पर अमल करेंगे, उस पर आए। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपने जो वोट दिया उसका असर क्या है। एक सज्जन ने उस बात को धीरे कुछ अन्य शब्दों में उठाया है। हमने कहा था कि अगर आप वोट देंगे, मेरा सबसे पहला मुद्दा था कि अगर आप वोट देंगे तो बिहार में नेतृत्व बदलेगा, कोई अच्छा आदमी सम्राट चौधरी की जगह बनेगा मुख्यमंत्री। अभी नेतृत्व तो नहीं बदला है, लेकिन नेतृत्व के बदलने की सुगबुगाहट आपको सुनाई दे रही होगी। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आपके वोट से वही सरकार, वही व्यवस्था, वही नेतृत्व, वही सम्राट चौधरी, लेकिन उसका चरित्र जरूर बदला। झूठा ही सही, दिखावे के लिए ही सही। जिस दिन से बांकीपुर का रिजल्ट आया है, आपने बिहार में इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, गमछा देखकर गोली मारो, जाति देखकर गोली मारो, ये चर्चा आपने सम्राट चौधरी के मुंह से नहीं सुना होगा। आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, आपके अखबार पेपर आता है। तो बांकीपुर का रिजल्ट आया है, हमने काम शुरू नहीं किया है, हम तो अभी 2 दिन पहले शपथ लिए, और जैसा कि मैंने आपको बताया अभी तो वार्ड में घूम ही रहे हैं। लेकिन जिस दिन से परिणाम आया है उस दिन से आज तक समाचार पत्रों में सिर्फ इसकी चर्चा है कि बिहार में भाजपा की एनडीए की सरकार 25 लाख लोगों को रोजगार देगी, यहाँ के सरकारी विद्यालय 11 बजे रात तक चलेंगे। मैं ये नहीं भ्रम में हूं कि ये सब हो जाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार
बिहार में आपके वोट की वजह से, मेरे प्रयास से नहीं, जो सरकार है उसने अपना चरित्र बदलकर जाति, धर्म, एनकाउंटर, अपराध को छोड़कर पढ़ाई और रोजगार की बात शुरू की है। ये आपके वोट की ताकत है, ये आपके वोट की ताकत है। अभी चरित्र बदला है, नेतृत्व भी बदलेगा और 4 बरस अगर आप और हम ईमानदारी से काम किए तो सरकार भी बदलेगी। लेकिन मेरे भाई, चरित्र बदलना शुरू हुआ निश्चित तौर पर। जिस दिन से परिणाम आया है उसके बाद से किसी भी गरीब के झोपड़े पर बांकीपुर में बुलडोजर जेसीबी नहीं चला है। आपने नोटिस की बात की, किसी ने क्या 24 घंटे का नोटिस दिया है, वो अलग कहानी। लेकिन कम से कम यहाँ सरकार जब जीत कर आई नवंबर में, तो पहला काम किया कि जिन लोगों ने वोट दिया 10,000 रुपया लेकर, उन्हीं के झोपड़े पर बुलडोजर चलाया। कम से कम वो रुका, परमानेंट रुका रहेगा इसका हम गारंटी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये डर है जो मैंने आपको कहा था कि अगर आप ईवीएम पर भाजपा के खिलाफ वोट देंगे तो यहां से लेकर मोदी जी तक वोट यहां दबाइएगा, तार मोदी जी तक झंझनाएगा। और आप देख रहे हैं कि पूरे देश में इसकी चर्चा चल रही है कि बांकीपुर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है। आप पटना में रहते हैं, लोग पूरा देश जानता था, लोग पटना को जानता था, बांकीपुर को नहीं जानता था। पहली बार लोग बांकीपुर की चर्चा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर की नहीं। ये कौन सा जगह है जहां मोदी जी के बॉस को लोगों ने पटक दिया? ये कौन सा जगह है जहां जातीय गठबंधन टूटा है? ये कौन सा बिहार का इलाका है जहां लोग जाति, धर्म, पैसे, मुर्गा भात से ऊपर उठकर लोगों ने वोट किया? तो इसके लिए आपका आभार है, धन्यवाद है। इसका असर हो रहा है और आगे इसका उत्तरोत्तर और असर दिखेगा। अगर जिस भरोसे से आपने मुझे वोट दिया है, आपने अपना काम कर दिया, अब अगर उस भरोसे के मुताबिक मैं काम करूंगा तो आगे आपको बड़ा परिवर्तन दिखेगा। आपने जो समस्या लिखवाई है इस पर चर्चा करेंगे। अभी चूंकि मैंने आपको बताया करीब 20 बार हम ऑलरेडी घूम चुके हैं, तो कल ही हमने, आपने शायद कुछ लोगों ने समाचार में देखा होगा, डीजीपी के यहाँ हमने एक मीटिंग बुलवाई थी और वहां पर जितने यहाँ आला पदाधिकारी हैं, एडीजे लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी ट्रैफिक, एसपी ट्रैफिक, एसपी जितने हैं, उनके साथ हम लोगों ने कल एक बैठक की है। और बैठक का मुख्य बिंदु जो मैंने बताया, आपने सुना होगा, 3 है कि आने वाले 3 साल में पटना में ट्रैफिक की समस्या को एक व्यवस्थित तरीके से टेक्नोलॉजी के प्रयोग से कैसे इसको सुधारा जाए, इस पर एक कार्य योजना बने। दूसरा, हम लोगों ने तय किया कि पुलिस और सिविल सोसाइटी जहां भी देश में है, हम अपनी मदद से उसको ले आए ताकि सूखा नशा करने वाले जो रोड पर रहने वाले स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, उनके साथ मिलकर उसको थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। और तीसरी बात, जो लोगों की यहाँ शिकायत है, जो ठेला, वेंडर, रिक्शा वाला, टेम्पू वाला, जिससे पुलिस वाले वसूली करते हैं, आप में भी किसी ने यहाँ बात उठाई है, उस वसूली को रोकने के लिए कल पहली बार डीजीपी ने आश्वस्त किया है कि आप हमको एरिया वाइज लिख कर दीजिए, निश्चित तौर पर वो वसूली रुकेगी। अगर नहीं रुकेगी तो जो भी थाना का इंचार्ज होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। तो ये चर्चा शुरू हुई है, कल से नहीं सुधरेगा और कल से हमारे पास सुधारने का कोई मंत्र भी नहीं है। लेकिन जो मैंने आपको कहा था, पहली बार पटना में ट्रैफिक को लेकर और जो यहाँ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, चाहे बोरिंग रोड हो, ये जो फ्लाईओवर बनाने का तरीका है, पानी की बात है, जैसे आप अभी गंगा नमामि गंगे वाली बात बता रहे थे, जो जहां मिला वो उसे ही कर दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस मीटिंग में डीजीपी ने बताया कि हमारे पास रोड सेफ्टी का 1000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है जिसका उपयोग नहीं हो रहा है। ये पैसा कहां से आया है? जो आपको पुलिस वाला चार्ज करता है ट्रैफिक वायलेशन में, वो उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 1000 करोड़ का रोड सेफ्टी फंड पटना में है। सरकार को पता नहीं है, पुलिस वाले महकमा में भी कह रहे हैं कि हाँ है, तो इसका इस्तेमाल तो किया जा सकता है। उसी पैसे के इस्तेमाल से इस चीज को हम लोगों ने कल बनाने का प्लान किया है। अब देखिए अगले 2-3 महीनों में इसमें हम, कल चीफ सेक्रेटरी से बात हो रही है, इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग बुलाइए, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी है, पुलिस भी है और भी कई विभाग है, जिनको मिलाकर एक कार्य योजना बने कि आने वाले 2-3 साल में पटना के ट्रैफिक की स्थिति को बेहतर किया जा सके। सूखा नशा पर भी आपको काम होता हुआ दिखेगा। और जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो वेंडर्स हैं, एक ये तो हो नहीं सकता है कि पुलिस वाला पैसा न ले उससे, लेकिन कोशिश होगी कि जो ऑर्गेनाइज्ड एरिया है, जहां पर पुलिस वाला, थाना वाला पैसा लेकर ठेला वेंडर को लगवा देता है
सब्जी बेचवा रहा है, गलत काम करवा रहा है, तो उस पर रोक लगाने के लिए वार्ड वाइज एक रिपोर्ट हम लोग डीजीपी को दे रहे हैं। मैं सिर्फ ये आपको उदाहरण दे रहा हूं, कल ये मेरा काम का पहला दिन था। तो ऐसे हम लोग हर डिपार्टमेंट के साथ बैठकर काम करेंगे, सुधार होगा। तो सुधार के लिए 2047 तक मोदी जी के विजन के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। अगले 3 महीने में आपको कुछ न कुछ सुधार दिखना शुरू होगा। जो समस्याएं आपने लिख कर दी हैं, कुछ 2, 4, 5, 10 दिन में एड्रेस होगा, कुछ शायद 1-2 महीना लग जाए, किसी में 6 महीना भी लग सकता है। लेकिन आपका अधिकार है, आप हमारे यहाँ या हमारे कार्यालय में, जो लड़के बोल रहे थे वो हमारे कार्यालय में 24 घंटा उपलब्ध हैं। आप उनसे जवाब पूछ सकते हैं कि भैया आपसे बात हुई थी, उस दिन प्रशांत जी आए थे, आप पर उस पर काम क्या हुआ। इसके अलावा हमने जो आपको 3 वादा किया था, पहला वादा किया था कि विधायक के तौर पर, प्रतिनिधि के तौर पर आप ये निश्चिंत हो जाइए कि हमसे जुड़े हुए किसी मामले में 1 पैसे का भी चोरी, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी नहीं होगी। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि चोरी बंद हो गई? तो चोरी बंद होने के लिए हमने जो अभी अपने लिए मापदंड तय किया है कि आप संभ्रांत लोग हैं, लेकिन बांकीपुर में जो सबसे गरीब लोग रहते हैं वहां सबसे बड़ी समस्या है राशन की और 1100 रुपया पेंशन की। तो हम लोगों ने तय किया है और मैंने जाकर वार्ड वाइज आश्वस्त किया है लोगों को कि बांकीपुर में अगले 3 महीने में छठ आते आते कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसकी पात्रता है और उसको राशन कार्ड न मिले या राशन कार्ड बनाने के लिए 4 से 5 हजार रुपया घूस देना पड़े। किसी को 1 पैसा घूस नहीं देना पड़ेगा, सबको राशन कार्ड निश्चित मिल जाएगा। दूसरा जो मैंने लक्ष्य रखा है और जिसको मैंने रिपीट किया है कि बांकीपुर बिहार का पहला ऐसा विधानसभा होगा जहां राशन कार्ड पर पूरा 5 किलो अनाज मिलेगा। अभी विधायक एमपी जो चोरी करते हैं उसकी वजह से 3.5 किलो या 4 किलो अनाज ही मिलता है। तो एक चीज, आप शायद राशन लेने वाले नहीं हैं, लेकिन अगर आपके घर में, आपके इलाके में जो लोग भी राशन कार्ड से, क्योंकि आपको जानना चाहिए, अगर कई लोग लगता है हमको इससे क्या मतलब, मेरे भाई सरकार आपके टैक्स का 1 लाख करोड़ रुपया इस योजना पर खर्च करती है। केंद्र सरकार 1 लाख करोड़ रुपया आपके टैक्स का पैसा खर्च करती है ताकि गरीब के घर में चूल्हा जलता रहे, कोई भूखे न मरे। और उसमें से 20% पैसा सीधे विधायक और एमपी सब कमीशन ले लेता है। तो मैंने लक्ष्य रखा है कि अगले 3 महीने में हर हालत में जो सबसे गरीब लोग हैं बांकीपुर में, बहुत बड़ी संख्या है, जिनको राशन कार्ड बनाने के लिए 1 रुपया न लगे और जिनके पास राशन कार्ड है उनको 4 किलो नहीं 5 किलो अनाज मिले। ये परिवर्तन आपको दिखेगा। दूसरा बात जो हम लोगों ने तय किया है कि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के जो लोग गरीब लोग हैं, बिहार सरकार की योजना है, पहले 400 रुपया देते थे, अभी उनको तय किया गया है 1100 रुपया देने का। वो पैसा नहीं मिल रहा है, या जिसका बनाता है उससे पैसा लेता है, 5000-7000 रुपये घूस लेता है। तो दूसरा लक्ष्य जो मैंने अपने लिए तय किया है कि हर गरीब के घर में जिसके यहाँ भी 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, उनको हर हालत में प्रति माह बिना किसी हैसल के, बिना किसी घूस के 1100 रुपया जो उनका हक है वो पेंशन उनको मिलने लगेगा। तो ये 2 चीज आपको सीधा दिखेगा। नली गली में जो चोरी है वो ज्यादा नगर निगम की चोरी है, तो वो सीधे हमसे नहीं जुड़ा है, लेकिन उसमें भी चोरी रुकेगी। जो पदाधिकारी हैं यहाँ पर, उन लोगों की बैठक बुलाई जा रही है, उसमें आपको सुधार दिखेगा। एक जो मेरा बड़ा महत्वाकांक्षी जो मेरा प्रयास है, मैंने ये कहा है कि पढ़ाई जरूर हो जाएगा, रोजगार जरूर हो जाएगा। पढ़ाई को लेकर हमने 3 स्टेप प्रोग्राम जो बनाया है। पहला, हमने जो अभी जीतने के बाद सर्वे किया तो ये पाया कि बांकीपुर में 62% परिवार, करीब करीब 60 से 62% परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। और मध्यम वर्गीय अच्छे परिवार के लोगों की भी ये शिकायत है कि स्कूल के मालिक लोग भी बैठे हैं कि स्कूल वाले पैसा बहुत ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। कुछ लोगों ने डोनेशन लेने की शिकायत की, लेकिन सबसे बड़ी शिकायत है कि हर साल वार्षिक डेवलपमेंट फीस के नाम पर जो स्कूल वाले 10,000, 15,000, 20-20 हजार रुपए तक ले रहे हैं, उसको लेकर लोग बहुत परेशान हैं। तो ये हमने तय किया है अपने लिए कि नवंबर दिसंबर आते आते बांकीपुर क्षेत्र में जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं उनके साथ बैठकर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अगले सत्र में, मतलब जनवरी से जो सत्र शुरू हो रहा है या मार्च से,
आपके बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, हर हालत में उनका स्कूल फीस और डेवलपमेंट फीस इस साल के मुकाबले कम कर दिया जाएगा। ये सुनिश्चित कराना मेरा काम है। उसके लिए चाहे जो करना पड़े, आपके बच्चों का फीस और स्कूल डेवलपमेंट एनुअल फीस जो लगता है, डोनेशन जो लोग ले रहे हैं, वो निश्चित तौर पर वो सस्ता हो जाएगा। अगले साल से अपने बच्चों को पढ़ाना आपको बांकीपुर के प्राइवेट स्कूल में आज के मुकाबले सस्ता होगा। इसके अलावा 40% ऐसे लोग परिवार हैं जिनके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। तो सरकारी विद्यालयों को लेकर मैंने ये वादा किया था कि आने वाले एक साल में, मतलब अगले साल दशहरा तक, मोटे तौर पे अगले साल दशहरा तक बांकीपुर में जितने सरकारी विद्यालय हैं उनका असेसमेंट करके उनमें गुणात्मक सुधार नहीं, गुणात्मक सुधार अगर नहीं हुआ तो हमारी जिम्मेवारी है, जिनके भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो परिवार अपने बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करा पाएंगे। उसके फीस की चिंता प्रशांत किशोर पर छोड़ दीजिए, अपने प्रतिनिधि पर छोड़ दीजिए। हर हालत में उनके बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था हो जाएगी। लक्ष्य यह है कि अगले साल तक बांकीपुर को बिहार का पहला विधानसभा बनाया जाए जहां कोई परिवार ऐसा ना हो जिसके बच्चे के पढ़ाई की व्यवस्था ना हो। ये निश्चित तौर पर अगले साल तक हम लोग अचीव कर लेंगे। एक बात, अभी बच्चा जी ने कहा कि जितना उम्मीद था उतना आपने वोट नहीं दिया। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा आपने वोट दिया, इसलिए क्योंकि मैंने आपके लिए कोई काम नहीं किया, मैंने बांकीपुर में कोई प्रयास नहीं किया है। और आप में से ज्यादातर लोग हमको व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते। सब लोग मोबाइल पर ही देखा है, भाषण सुना है और एक विश्वास के आधार पर आपने वोट दे दिया। तो आपने हम पर भरोसा किया है, तो सूद के तौर पर हमने लौटने के बाद जो पहली घोषणा की है, जिसकी चर्चा मैंने चुनाव से पहले वादे के तौर पर नहीं किया था, मैंने नौकरी देने का वादा नहीं किया था, लेकिन अपने दोस्त मित्र जितने हमारे जानने वाले देश दुनिया में लोग हैं उनके साथ मिलकर हमने जो योजना बनाई है कि बांकीपुर में अगर आपके बच्चे पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं तो आप उनका सीवी, उनका बायोडाटा हमको दे दीजिए। हर हालत में उनको उनकी योग्यता के अनुसार प्राइवेट नौकरी दिला दी जाएगी। ये देश में पहला ऐसा प्रयास है जहां एक विधानसभा के स्तर पर प्रतिनिधि के द्वारा ये वादा किया गया है कि कम से कम 10,000 परिवार से एक पढ़े लिखे बेरोजगारों को हम लोग जरूर नौकरी दिलवा देंगे। नौकरी सरकारी नहीं होगी क्योंकि सरकार भाजपा की है, प्राइवेट नौकरी होगी लेकिन योग्यता के अनुसार होगी। ऐसा नहीं है कि आपका लड़का कंप्यूटर इंजीनियर है और उसको हम SIS में कहेंगे कि जाके गार्ड हो जाओ। कुछ लोग ये भी यूट्यूब पे चला रहे हैं। भाजपा वाले लोग बेचारे बहुत परेशान हैं, कह रहे अरे भैया तो नौकरी का कंसल्टिंग कंपनी खोल दी है। किसी ने अच्छा जवाब दिया, कह रहे भाई तुम ही खोल दो, तुम ही कमीशन लेके नौकरी दिलवाओ, लेकिन दिलवाओ तो सही भाई। देखिए 10,000 लोगों को नौकरी मिलने से पूरा बिहार नहीं सुधर जाएगा, लेकिन इसका असर देखिए कि भाई साहब दूसरे कभी कोई विधायक है जो कह रहे हम 25,000 देंगे। कल से यहाँ पटना में बिहार सरकार जॉब फेयर ऑर्गेनाइज कर रही है, ज्ञान भवन में लक्ष्य रखा है 25,000 आदमी को नौकरी दिलवाना है। एक बार अगर अगले 2 साल में, 1 साल में मैंने 10,000 लोगों को यहाँ से नौकरी दिलवा दिया, निश्चित जानिए कि 242 विधायक उनको उनके क्षेत्र में जनता दौड़ा कर मारने वाली है। या तो नौकरी दिलवाओ या नहीं तो कुर्सी छोड़ो। टाइम्स ऑफ इंडिया ने देश में लेख लिखा इस पर कि अगर विधायक के स्तर पर एक विधानसभा क्षेत्र से 10,000 लोगों को नौकरी मिल जाए तो पूरे देश में 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है, 5 करोड़ लोगों को नौकरी मिल सकती है। तो ये बड़ा प्रयास हम लोग बांकीपुर में कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इसका असर आपको 1 साल 1.5 साल में बांकीपुर के साथ साथ बिहार में भी दिखेगा। तो जो रूटीन समस्या है उसमें जरूर सुधार होगा, लेकिन ये 2 बहुत महत्वाकांक्षी प्रयास मैं बांकीपुर में करना चाहता हूं कि यहाँ एक तो करप्शन बंद हो, दूसरा सबके बच्चों के लिए पढ़ाई हो और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए रोजगार हो। किसी ने कहा महिला के लिए भी रोजगार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो बहुत आगे बढ़कर वादा नहीं करना चाहते हैं। जो काम अभी लिया है, अभी 1 साल इस काम को करेंगे। मेरा टेन्योर 4 साल है, तो उसमें आगे अगर कुछ रास्ता निकलेगा तो बताएंगे।
अभी झूठा वादा नहीं करना चाहते, लेकिन इतना काम जरूर कर देंगे। इसके साथ एक और वादा किया है कि जो वादा आपको कर रहे हैं नौकरी को लेकर, पढ़ाई को लेकर, सफाई को लेकर, अगर ये नहीं कर पाए तो आगे आपसे वोट मांगने नहीं आएंगे, फिर कभी चुनाव लड़ने नहीं आएंगे। ये नहीं कहेंगे कि अरे हमारे हाथ में नहीं था, भाजपा का सरकार था, नगर निगम था, क्या करें, नहीं हुआ, इसलिए एक बार और मौका दे दीजिए। या तो अगले 2 साल 3 साल में ये काम करके दिखाएंगे, और नहीं तो आपसे जीवन में कभी वोट मांगने नहीं आएंगे। निर्णय आपको करना है। एक काम जो हमने डंकी के चोट पर कहा है, जो नहीं करेंगे, आपने सुना होगा, उसकी चर्चा भी हो रही है। हमने ये कहा है कि आप हमसे ये अपेक्षा मत रखिए कि आपके बच्चे के जन्मदिन में, मुंहजुट्ठी में, छठी में, तिलक में, शादी में, मरनी में, जीनी में हम आपके घर आएंगे, ये आप हमसे अपेक्षा मत रखिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी के घर नहीं जाना चाहते हैं या नहीं जा सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन मैं बिहार में इस चीज को बदलना चाहता हूं। जैसे चुनाव से पहले आपसे आग्रह किया कि आप जाति, धर्म, दल, नेता को छोड़कर अच्छे आदमी को जिताइए, उसी तरीके से आपको ये समझने की जरूरत है कि प्रतिनिधि का काम आपके घर में आकर केक खाना, पूरी बुनिया खाना नहीं है। बिहार में इसी को लोगों ने प्रतिनिधि की योग्यता का पैरामीटर बना दिया। कहता है काम तो नहीं करते हैं, लेकिन सबके घरे घर उपलब्ध रहते हैं, शादी ब्याह न्योता हकारी करते हैं। तो प्रतिनिधि भी जो है वो सुबह से लेकर शाम तक 45 को 40 को न्योता हकारी ही करता है। अब बताइए, आपसे वोट भी लिया, आपके घर आके मिठाई पूरी बुनिया भी खाया, 4 बरस आपको लूटा भी, अब फिर आके वोट भी लिया कि देखो आए थे ना तुम्हारे यहाँ बेटा के शादी में, और लोग इसी पर वोट भी दे रहा है। तो बांकीपुर में आपने एक अच्छा काम किया है वोट देकर, तो इस चीज पे भी आप सुधार कीजिए ताकि लोग समझे कि प्रतिनिधि का काम आपके बेटे के जन्मदिन में आना नहीं है, आपके बेटे के लिए पढ़ाई हो वो व्यवस्था बनाना है। आपने प्रतिनिधि इसलिए चुना है कि आपके इलाके की स्थिति सुधरे, वहां सफाई हो, वहां पर सड़क हो, नाली गली हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई हो, उसके लिए रोजगार हो। इसके लिए नहीं चुना है कि हम आपके घर बैठ के रोज पूरी बुनिया खाएं और फोटो खिंचवा कर कहें अच्छा विधायक जी तो हमारे घर आते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि आप ये अपेक्षा मत रखिए कि हमको रोज घरे बुलाइएगा और हम आपके घर आएंगे। हम आपके घर आए या ना आए, आपके बच्चों के लिए, बांकीपुर के बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार निश्चित करा देंगे। और किसी भी अफसर का यहाँ हिम्मत नहीं पड़ेगा कि साल भर के बाद, साल भर का समय दीजिए, लोग अपने आप चोरी करना बंद करेंगे। मैंने कहा है कि अगली बार से सब पूरे बांकीपुर को ये मैंने आग्रह किया है कि जब आप किसी काम की शिकायत करते हैं, जैसे आपने किया, उसके साथ साथ हमको उस अफसर का नाम भी लिख कर दीजिए, नंबर, जिसने काम नहीं किया। उसका बड़ा फायदा है। काम तो हम आपका कराएंगे ही, उस अफसर का भी क्लास लगाएंगे ताकि आगे से अफसर में डर हो कि बांकीपुर की जनता ने अगर फोन किया है, बांकीपुर की जनता का काम है, नहीं करेंगे तो काम तो करना ही पड़ेगा, हमारी नौकरी पर भी आफत आ सकता है। इस चीज को करने से भी सुधार होगा। जो भी आप समस्या बता रहे हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसके लिए सरकार ने व्यवस्था नहीं बनाई है। कार्यपालक अभियंता है, सड़क का, बिजली का, पानी का, सफाई का, सबका अधिकारी है, वो काम नहीं करता। मैंने जैसे आपको बताया, रोड सेफ्टी के लिए 1000 करोड़ रुपया जमा किया गया, लेकिन बैठा हुआ है, छोड़ो भाई क्या फर्क पड़ना है, हेलमेट नहीं पहने उससे वसूल लिया, लेकिन वसूलने के बाद जो काम करना था उस पैसे से वो नहीं किया। तो मेरा बांकीपुर की जनता से आपसे आग्रह है कि अगली बार से जब आप शिकायत करें तो ये भी बताएं कि किस पदाधिकारी ने, किस आदमी ने आपकी बात नहीं सुनी, ताकि आपकी समस्या के साथ साथ उस समस्या को बनाने वाले, क्रिएट करने वाले अफसर का भी सफाई किया जाए, तभी यहाँ पर सुधार होगा। अब आपसे अंतिम बात ये कह रहे हैं, आपने अपना काम कर दिया, अब ज्यादा आप उद्वेलित मत होइए, इत्मीनान से जाइए, घर पर बैठिए, काम जो जीवन चल रहा है चलाइए। आपने अपना कठिन काम कर दिया, आपने जातियों में बंटकर वोट नहीं दिया, आप हिंदू मुसलमान नहीं बने, आप पैसे पर वोट नहीं बेचे, आपने अपना काम कर दिया। अब 4 बरस हमको काम करने दीजिए, आपको निश्चित तौर पर सुधार दिखेगा, और सुधार 3 महीने में दिखेगा, 3 महीने से ज्यादा नहीं, 3 महीने से ही आपको सुधार दिखने लगेगा। यहाँ काम करने के तरीके में, जो अधिकारी पदाधिकारी है उसके रिस्पॉन्स के तरीके में, योजना के तरीके में आपको फर्क दिखेगा। विधायक की जो क्षमता है उससे आगे बढ़कर भी जो करना होगा वो किया जाएगा, आप चिंता न करें।
आपने मुझे सिर्फ विधायक नहीं बनाया है, एक उम्मीद से एक जगह पर बैठाया है। लोग बता रहे भैया नहीं, हम तो आपको बिहार सुधारते हुए देखना चाहते हैं। जो आदमी जिसको कोई लेना देना नहीं बांकीपुर से, हम मधुबनी से आ रहे हैं, कल लखीसराय में थे, लोग यही कह रहे भैया हम लोग आपको देख रहे हैं। वो हमको नहीं देख रहा है, वो बांकीपुर में हम क्या कुछ कर पाते हैं इसको देख रहा है। तो ये बड़ी जिम्मेवारी आपने कंधे पर रखी है। मेरा विश्वास है कि आपके सहयोग से इसको हम लोग करेंगे, अच्छा ही होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार बोलिए जय बिहार। और अगली बार थोड़ा ज्यादा घर से निकलकर वोट दीजिए। हमारे खिलाफ भी वोट देना है, उसके लिए भी तो निकलना तो पड़ेगा। यहाँ एयर कॉलेज में वोट देने नहीं निकलते हैं लोग। 18 को 20 को बूथ है, 25% वोटिंग हुआ, तो वोट देने जरूर निकलिए, तभी सुधार होगा। बहुत बहुत